लो मैं आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपको इस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक। मैं वादा करता हूं आप यहां से समझ कर जाएंगे, यह मेरी गारंटी है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, ठीक ना। दोबारा आपको ये सटाएगा नहीं और न ही उच्चारण में आपको कभी दिक्कत होगा। आप देखिए ये फोनेटिक सिंबल्स या फोनेटिक साउंड्स, ये फोनेटिक सिंबल्स या फोनेटिक साउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम ये भी है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जिसको संकेत में IPL कहा गया है। इसका एक और नाम है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज इट? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक ना। तो हम लोग ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि मैं बता दूं कि ये साउंड की संख्या 44 है। 44 साउंड को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान रखा गया है। उसका कुछ सिंबल दे दिएगा इस साउंड का। साउंड जैसे हम साउंड क्या है, ये देखिए आवाज़ें निकलती ना, इसे साउंड कहा गया है। साउंड इसका ना ये जो कट 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 इसकी जो आवाज़ निकलता है, इसका सिंबल दे दिया गया है। अलग अलग देश में अलग अलग सिंबल दिया है, लेकिन कुछ साउंड 44 गो साउंड जो है, इन साउंड का इंटरनेशनल लेवल पर सारे देश के लिए एक ही है, एक ही सिंबल माना गया है। 44 साउंड, 44 सिंबल, सारे देशवासी उन्हें मानते हैं। उसी प्रकार हाँ, तो हम लोग को इसे तो पढ़ना है। तो ये देखिए जैसे हमारे यहाँ अ ऐसे होता, अ का सिंबल अ कंठ से निकलता ना, ये सिंबल ये है। यानी मुख के अलग अलग भागों से अलग अलग साउंड निकलते हैं, उन सब का पहचान दिया गया है। अब ये देखिए कि कंठ से, जिसको हम लोग वोकल कहते हैं, वोकल यानी कंठ से जब हम लोग का सिंबल निकलता, जो सिंबल कंठ से निकला गया है उसको वोवेल कहा गया है, और जो अलग अलग भागों से निकले हैं उसे कॉन्सोनेंट कहा गया। डायरेक्ट कंठ से जो निकलता है, जिसमें ज़्यादा टिथ, टंग, लिप्स की सहायता नहीं ली जाती, उसको वोवेल्स, और जिसमें इन सारी चीज़ों की सहायता ली जाती है उन्हें कॉन्सोनेंट कहा गया है। तो देखिए ये अ हमारे यहाँ लिखा गया है ऐसे, लेकिन अमेरिका वासी क्या लिखते हैं, ये लो, ये अ है अमेरिका के लिए, और ये अ है चाइनीज लोग के लिए, लेकिन है तो अ, है तो साउंड अ, और ये भी लिखा गया है, ये भी है अ, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। तो यही है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर इन सब के लिए क्या है जो सब लोग मानते हैं, सभी को मानना पड़ता है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर ये है, और इन्हीं साउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो साउंडों की संख्या 44 है। तो इन 44 साउंड को दो भागों में बांट दिया गया है। इन 44 साउंड को दो भागों में बांट दिया गया है। साउंडों की संख्या कितनी है? 44। आपसे कोई पूछ ले कि साउंडों की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर देना है 44 साउंड। साउंडों की संख्या कितनी है? 44। इन्हें दो भागों में बांट दिया गया है। एक का नाम है वोवेल्स, इनकी संख्या 20। इसकी संख्या क्या है? 20। यह है दूसरा में कॉन्सोनेंट, इसकी संख्या कितनी है? 24 यानी 24। एक वोवेल साउंड को फिर से दो भागों में बांट दिया गया है। वोवेल साउंड को कितने भागों में बांट दिया गया है? दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक ना। वोवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड, ठीक ना। ये देखिए इसको दो बराबर भागों में बांट दिया है। वोवेल साउंड को भी पहला का नाम रखा है मोनोफ्थोंग्स, इसकी संख्या 12, और दूसरा का नाम रखा है, ये पहला में होगा, ठीक ना, ये पहला में। दूसरा में होगा डिप्थोंग्स, इसकी संख्या 8 है। 8 12 और 8 मिलाकर 20 और 24 मिलाकर कितना? 44 हो जाता है, ठीक ना। तो हम लोग पहले मोनोफ्थोंग्स की सिंबल देखेंगे ये क्या होता है, और फिर डिप्थोंग की, उसके बाद कंसोनेंट साउंड की सिंबल देखेंगे। पहले मैं ये बता दूं, इसे बताने से पहले, कि ये हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा जाता है, और पूछा इसीलिए जाता है यदि आप इसका सही रूप जान रहे हैं तो आप उच्चारण सही ही करेंगे, ठीक ना।
ये देखिए, जैसे कैट, ये क्या है, इसको आप कैसे पढ़ते हो, कैट, इसका सही उच्चारण कैट है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसका क्या होता है, ये के से क होता, के से क। ये कैट इंटरनेशनल लेवल की नहीं है। इसको आपको कहेगा कि इस अक्षर को, इस शब्द को आप इंटरनेशनल फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में बदले, इंटरनेशनल फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में बदले तो आपको ऐसे बदलना पड़ेगा। ये के से क हुआ, आई आई जो है ना, आई, ये आई नहीं है, इसके लिए आपको ये रखना पड़ेगा, ये है काय, और टी तो सेम है, कुछ लेटर सेम है, कुछ लेटर बदला हुआ है। कैट, 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 ये है कैट, ठीक ना। तो इसको सही रूप जानने के लिए ही हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, ठीक ना। आज जान लोगे कि कैसे बदला जाता है, बीए में भी पूछता है, 8वां पेपर में पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं, ठीक ना, मिटाते हैं। और तो हम लोगों ने देखे कि साउंड, वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, दो पार्टों में साउंड को बांट दिया गया है। साउंड की संख्या 44 है, एक 20 है वॉवेल साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड 24 है, ठीक ना। ये जो है, ये मोनोफ्थॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स, ये दो भागों में बांट दिया गया है। एक में है 12, मोनोफ्थॉन्ग्स की संख्या 12, डिप्थॉन्ग की संख्या 8। उसके बाद ये 12 जो है मोनोफ्थॉन्ग्स कौन कौन सा है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ पहले, ताकि समय कम लगे, ठीक ना। अगर वैसे लिखते हुए पढ़ाते तो समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, हम इसमें जल्दी देखेंगे। तो ये देखिए, अ, इसको अ का जो सिंबल है वो दो है, एक है अ, ठीक ना, और ये है आ पढ़ते हो ना, देखो अभी याद हो जाएगा। आ पढ़ते हैं, वो एक लाइन से आप लोग याद कीजिए। ये देखिए, कंठ से निकलता है ये दो तो ठीक है, ये ऐसे याद रखोगे, इसको ऐसे बनाना, ठीक ना। उसके बाद ये ऐसे बनाना, ठीक ना। और फिर ये देखो, ये से हम लोग अपना वाला जो पढ़ते हैं, इसमें ऐसे जोड़ दो। जहाँ ये पाई बढ़े ना, तहाँ आप ये दे सकते हो, ठीक ना। ये देखिए, ए हर्ष ये है, ए, इसको आप क्या लिखोगे, ये हुआ, ये आई से आप लोग लिख जानते नहीं है। उसके बाद अगर ये पाई बढ़ा देता है तो इसमें ये रख दो, ये देखो ना, ये उ, ये है उ, ऐसे करना है, ऐसे करके ये उ। अगर इसमें आप ये बढ़ाते हो तो पाई बढ़ा दो, उ, हम सॉरी, यहाँ ई पाई नहीं बढ़ेगा, ये हुआ उ। ये ए, यहाँ देखिए ना, ए ऐसे, ई से ए, आई, ये ई और ये है, ठीक ना। इसको आप बनाओगे तो ऐसे बनाना, ऐसे करके ऐसे बनाना, ये ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर देना, ठीक ना। उसके बाद आगे चलते हैं। ओ, ये जान रहे हो, ये ऐसे करना, ऐसे करना, ओ और फिर ये देखो, ये ये ओ, ये क्या है, ये ओ, ये सी, ऐसे उल्टा सी, और उसके बाद ये लगा देना, ठीक ना। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर डिप्थॉन्ग्स में क्या है, अब ये देखिए, अगर आपको ये याद है तो इसको लिखने में परेशानी नहीं। देखिए, ये है, आ, ये देख रहे हो, ई वाला उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, और हर्षी है तो हर्षी का सिंबल ये है, ये उठा के रख दीजिए जोड़ा, ओए ओ, ये लाओ, ये ओ, ये हर्षी का है, ये हस्वी नहीं है, हस्वी, ये आप जोड़ दीजिए। अ का सिंबल ये है, ये देखो, अ का सिंबल ये है, और ये हस्व का सिंबल ये है, ये आप लगा दो। ये सब कंठ से बोलना, ये अ, ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल, ये देखिए, ए, ये क्या है, ए, तो आपको ये
ये आप ऐसे मत लिखना, ठीक है ना। आप इसको ये करना, ए ए ए ए आओ आ, ये ओ आओ उ ये तो इस प्रकार से आप कंठ से, ये सब क्या है, वोकल साउंड है। क्या है, वोकल साउंड्स। ये वोकल साउंड मतलब कंठ से ही डायरेक्ट निकलता है, ठीक है ना। और इसमें हेल्प लेता है लिप्स, इसमें कोई रुकावट नहीं होगा इसको बोलने में, लेकिन इसको बोलने में लिप्स, टिथ, टंग, इन सब का सहायता लेता है, ठीक ना। अब बॉडी से पे भी जोर पड़ता। अब ये देखो, हम लोग ये देखते हैं कि कैट, इसे बनाओ, यह है कैट, इसको क्या लिखोगे, कैट। ये के से क, आई आई का, ये है ना आई का क्या होता है, ये देखो, ये आई और टी से टो, कैट। इसको इसके अंदर में रखा जाता है, ठीक ना। आगे हम पढ़ते हैं, पहले इसको समझेंगे, ठीक ना, उसके बाद पढ़ेंगे आगे। ये देखो, अब कहिएगा इसका ये जो है हर दीर्घ, ये लिख दीजिए, तो ये इधर की टोपी होगा और ये इधर का टोपी होगा। ये ऊपर का जो है आप देख रहे हैं, इसको हम लोग ये लिखेंगे और इसको हम लोग ये लिखेंगे। आप जान रहे हो ये पाई है, ये डबल पाई के लिए ये है, ठीक है ना। ये ओ है तो केवल ये ऐसे रहता है, ये ओ, और ये और जो है ये अ, ये तो ठीक है। ये अ, इससे भी ये रेफ का जैसा रहता है, ये जैसे आर, ये है, यही अ, ये रो, ठीक है ना। ये अ, तो ये केवल और केवल ऐसे होकर के ऐसे रहता है, ठीक ना। ये रहा ऐसे पीछे अंक, और इसमें क्या है तो आप जान रहे हो, इसका इसी से ये सब बनता है। और फिर ये देखिए, ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड, इसकी आपको पहले से पता है, केवल और केवल ये च का उच्चारण है ना, इसका सिंबल बदला हुआ है, ये देखिए टी एफ स। लेकिन बाकी जितना भी है वो सब सेम है। ये भी देख लीजिए, था, ये थीटा का चिन्ह है था, और ये श, ये भी थोड़ा बदला हुआ है, ये श एफ की जैसा होता है श, ठीक ना। ये ऐसे है, ये ज। तो फिर देख लेता है, प, ब, ट, ट, ढ, ड, क, सेम टू सेम, ग, फ सेम है, फ, स सेम, ह, 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 म, ये देखियो सेम है ना, पहले हम लोग जानते हैं। न, ल सेम है, र, ये च, इसको आप सिर्फ याद रखिए यार, अरे याद रखना है आपको, ठीक ना। ये स जो है, ये टी आप ये स, देखो ना, ये रहा स, च, आगे देखिए ज, ये रहा, ये बदला हुआ है ज, इससे और इससे, ये दोनों से ज होता है। आपको पूरा, ये आप पुराओगे ना 24 को तो पूर जाएगा। अब नहीं गिनना शुरू कर देना। ये देखो ज, आइए य ऐसे ऐसे, य, आगे है थीटा, तो आप बतावे किए हैं, ये श, इधर बताए हैं ना, ये स, ये च का जो हम लोग उच्चारण करते हैं, स मिल के बनता है, ये ज स। तो ये जो है ना, ये पहले ये और ये स के लिए ये नहीं है, यही से मिल के स, यानी स, व दो है, एक वो ये है और एक वो ये है। तो इसको हम बोलते हैं ना वो, तो इसको गोल करके बोलेंगे वो, और ये है वो, ये। और ये अंग आप जान रहे हैं, एन से र सेम है, ज, ठीक। अब हम लोग देखते हैं किसी अंग को बनाएंगे कैसे, आपको देगा क्या, बनाओगे क्या, तो आपको देगा कि आपको दे सकता है कि निम्नलिखित का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में बदले। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तो ये है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, और आपको दे देगा कैट। अभी बताएं, कैट से शुरू करते हैं, कैट। अब बता, जो बच्चा नहीं जानता है कि ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये क्या होता है, तो झकता ही रह जाता है, ये कैट है, आप क्या कहता है लिखने के लिए। ये देखिए, तो इसको ऐसे कहता है लिखने के लिए, ये कैसे, देखिए ये क, ये रहा क, इसमें ढूंढिएगा तो मिलेगा कहीं ना कहीं, ये रहा क,
आई 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 का ये जो है आई कौन में आई है ना, तो ये आई आई के लिए ये रहा, ये देख रहे हो आई, ये है ये, तो लगाओ इसमें सटेगा काय काय, और टी तो सेम टू सेम है, तो कैट सेम है। से हैप्पी, हैप्पी आप कैसे लिखोगे, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, इसको हैप्पी मत पढ़ना है, हैप्पी है, यही तो है, इसमें हम लोग उच्चारण सही कर लेते हैं, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ये देखिए ये हा तो ठीक है, ये हा बाजा बज रहा है, दूसरे का नाम बंद कर लेता, ठीक ना। बाजा जो है ना डिस्टर्ब कर देता है, 10 मिनट 20 मिनट खा गया, देखो आ गया। जो है हैप्पी, इसको क्या पढ़ेंगे, हैप्पी, हैप्पी मत पढ़ना, ये जो है ना आप हैप्पी ये मत पढ़ना, ये गलत है, हैप्पी एक ही हैप्पी। इसको लिखेंगे क्या है, ये आई का क्या होगा, ये रहा है, आप पी वैसा सेम टू सेम, आई जो है ना हर्षी ई दीर्घी है, इसके लिए तो ये लिखते हैं ना हैप्पी, देखो ना ये दीर्घी कहाँ हो, ये देखो ये रहा, इसके लिए है हैप्पी। सी, ये देखिए सी, इसको क्या कैसे बदलेंगे, तो एस से तो एस सेम टू सेम रहेगा, और ये डबल ई है, इसका मतलब ये है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सी बदले सी, ये है आई सी। इस प्रकार से कुछ दे रहा है आपको, 2 सेकंड के लिए टाइम दे रहा है, आप उसे बनाना, ठीक ना। तो इसको बनाओ, ठीक ना, मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बनाओ। ये रब है, रब, फीट, फिश, 10, पुट, बर्ड, चेयर, बना लिए हो तो देखो, यानी तो वीडियो पॉज करके बना लो और मिला लेना। ये देखो र तो ईसाई का ईसाई होता है, आपको बताए थे र को ऐसे घेरना है। एक बात और मेरे प्यार दोस्त, यहाँ देखो इसको, यहाँ इसको घेर लेना है, इसको घेरना है ऐसे, ठीक ना। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऐसा घेरा जाता है, ये र तो हमेशा घेराया ही रहता। रब, रब, इसमें क्या र, इसमें अ छुपा है, तो अ क्या कैसे लिखेंगे, ये है रब, अभी तो सेम टू सेम है, इसको घेर दो, रब हो गया। फिट, फिट, फिट को क्या लिखेंगे, ये फ, तो सेम टू सेम रहेगा फ। हर्षी है ना, तो इसको ये लिखना फी, और टी से टो सेम टू सेम, ये हो गया। फिश, फिश, एफ का एफ रहबे करेगा, वैसा ही सेम टू सेम है फी, ये है फी। ये शॉ जो है ना, ये शॉ ये ऐसे होता, फिश, ये शॉ ऐसा ही होता है, आप देख लेना, मैं मिटा दिया हूँ यहाँ। ये 10 है, ये 10 है, तो टी, तो ठीक है। ए के लिए क्या आता है, सेम टू सेम, एंड सेम टू सेम 10। यह है पुट, 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 ये पी से तो सेम रहेगा, पी उ, हर्षु है ना, ये क्या हर्षु, हर्षु को मैंने बताया था आपको, ऐसे करके ये ऐसे रखना है, ठीक ना। पु, और टी तो सेम है, पुट, ये हल्का ऐसे पुट, ये रहा। बर्ड, 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 तो ब तो ठीक है, ब का सेम टू सेम रहता है। ये अ है, आई आर, आर, आ, ये है अ, इसको अ ये ऐसा ही लिखा जाता है, ये अ जो है ना अ, अर्ड, अर्ड, ये आर ये ऐसे होता है, ठीक ना। अब इधर देखो, इसमें आर दिए हैं, ये आर और दोनों ऐसा ही होगा, अर्ड, ब और डी से, डी तो सेम है, डी, बर्ड हो गया। से, ये च, ये टी और ये एफ से स होता है ना, ये पेट नहीं रहता चिरा हुआ, ये है स। आई ई का क्या होगा, ये च, एफ ये है च, आई ई का क्या होगा, ये रहा ई, आई अ का क्या होता है, ये आर, र का ये रहा, इसको ऐसे कर दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, मैं उससे फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, इससे क्या होता है कि मैं और वीडियो बनाऊंगा, मुझे प्रेरणा मिलती है बनाने के। बाय।